हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 5A का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो 2 वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पर एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियो देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में शुरू कर रहा हूँ 5वें क्वेश्चन से। इससे पहले के मैं सभी क्वेश्चन करा चुका हूँ। 5वें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि a+1 3a 4a+2 समांतर श्रेणी में है, यानी जो ये पद दिए गए ये एक समांतर श्रेणी में है, तो a का मान ज्ञात करो। तो हमें इसमें जो a आया है उस a का मान ज्ञात करना है और श्रेणी को 5 पदों तक लिखो। पहले तो इसमें ये जो पद दिए गए ये समांतर श्रेणी में है, इसमें हमें a का मान ज्ञात करना है। तो जो पद हैं वो है a+1, 3a, 4a+2। ये सभी पद जो है वो समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो ये जो प्रथम पद है इसको लिखते हैं a1 से, दूसरा पद है इसको लिखते हैं a2 से और तीसरा पद इसको लिखते हैं a3 से। तो मैंने सर्वांतर शुरू में एक सूत्र लिखाया था कि सर्वांतर D बराबर होता है a2 - a1 बराबर a3 - a2। इन दोनों के मान रखेंगे तो a2 का मान है 3a माइनस a1 का मान है a+1 बराबर a3 का मान है 4a+2 और माइनस a2 का मान है 3a। इसको आगे हल करेंगे तो 3a ऐसे ही माइनस का इसमें गुणा करेंगे -a और -1 बराबर इधर 4a+2 और ये रह जाएगा माइनस का 3a। 3a में से एक a घटेगा, बचेगा 2a -1 बराबर 4a में से 3a घटेगा, बचेगा a+2। इस a को बराबर के इधर लाएंगे, -1 को उधर भेज देंगे तो 2a - a बराबर 2 -1 उधर भेजेंगे प्लस का 1। 2a में से एक a घटेगा, बचेगा a बराबर 2 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। तो जो a है उस a का मान निकल के आ गया 3। ठीक है, जब a का मान 3 है तो श्रेणी क्या प्राप्त हो जाएगी, तो जो श्रेणी प्राप्त होगी यहाँ पर a का मान 3 रखेंगे तो 3 + 1 कामा, यहाँ पर 3 मान रखें तो 3 × 3 कामा, यहाँ पर 3 मान रखेंगे तो 4 × 3 + 2। तो श्रेणी हमारे पास हो गई 4 कामा 3 × 3 = 9 कामा 4 × 3 = 12, 12 और 2 14। ये हमें श्रेणी प्राप्त हो गई। इससे अगर हम सर्वांतर D का मान निकालेंगे तो 9 - 4 करेंगे तो सर्वांतर कितना आ जाएगा 5। सर्वांतर 5 आ गया तो a1 a2 a3 3 पद तो ये हो गए। चौथा पद हम a4 लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तीसरे पद में सर्वांतर और जोड़ देंगे तो 14 में सर्वांतर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 19। a5 निकालेंगे 5वां पद तो चौथे पद यानी 19 में सर्वांतर 5 और जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 24। तो श्रेणी के 5 पद कौन कौन से हो जाएंगे, श्रेणी के 5 पद लिखने थे ना, तो 5 पद जो हैं वो कौन कौन से हो गए। पहला पद है 4 कामा, दूसरा पद है 9 कामा, तीसरा पद है 14 कामा, चौथा पद है 19 कामा, 5वां पद है 24। तो श्रेणी के 5 पद ये हो गए। इसी को हम क्या कर देंगे आंसर। और a का मान पूछा गया था, a का मान ये निकल आया +3। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे फिर इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि k+2, 4k - 6 तथा 3k - 2 तीन क्रमागत संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो k का मान बताइए। जो तीनों संख्याएं हैं कौन कौन सी हैं, पहली है k
+2 कामा दूसरी है 4k -6 कामा तीसरी है 3k -2। ये तीनों जो संख्याएं ये समांतर श्रेणी में है। तो जो पहली संख्या है इसको a1 यानी प्रथम पद, दूसरी संख्या है इसको a2 यानी द्वितीय पद और तीसरी संख्या है a3 यानी तृतीय पद हमने इसको मान लिया। तो सर्वांतर D बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर होता है a3 माइनस a2 के, क्योंकि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इनका सर्वांतर बराबर आना चाहिए। तो a1 a2 a3 के मान रखेंगे तो a2 का मान है 4k -6 माइनस a1 का मान है k +2 बराबर a3 का मान है 3k -2 माइनस a2 का मान है 4k -6। इन कोष्टक को हटाएंगे तो 4k -6 को ऐसे ही लिखेंगे, इस माइनस का गुणा हुआ तो माइनस का k और माइनस के हो जाएंगे 2 बराबर 3k -2 को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस का इसमें गुणा करिए तो माइनस के हो जाएंगे 4k और माइनस माइनस प्लस के 6। ये 4k में से एक के घटेगा बचेगा 3k और -6 और -2 जुड़कर हो जाएंगे -8 बराबर 3k में से 4k घटेगा तो बचेगा माइनस का k और माइनस के 2 में से प्लस के 6 घटेगा तो बचेगा प्लस के 4। माइनस का k बराबर के इधर लेकर आएंगे, माइनस के 8 उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3k प्लस k बराबर 8 उधर भेजेंगे प्लस के 8 और प्लस के ये वाले 4। तो ये हो जाएंगे 4k बराबर 8 और 4 जोड़ेंगे 12, 4 बटे में भेज देंगे तो k बराबर हो जाएगा 12/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे 4 एकन 4, 4 तियाँ 12, तो k का मान कितना आ गया 3। ठीक है, k का मान हमसे पूछा गया था और k का मान हो गया 3, इसी को कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे अभी पिछले 2 क्वेश्चन किए सेम ऐसे ही ये क्वेश्चन भी होगा। इसमें क्या पूछा गया है, a के किस मान के लिए a +4 3a समांतर श्रेणी है। यानी जो ये 3 पद दिए गए ये समांतर श्रेणी में होंगे तो a का मान क्या होगा ये पूछा गया। कौन कौन से पद हैं, a +4 3a। अगर इस पहले पद को a1, दूसरे पद को a2 और तीसरे पद को a3 मान लें तो सर्वांतर a2 माइनस a1 बराबर होना चाहिए a3 माइनस a2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, a1 a2 और a3 के मान रखेंगे तो a2 का मान है a +4 माइनस a1 का मान है a बराबर a2 का मान कितना है 3a, वो a3 का मान है 3a माइनस a2 का मान है a +4। इन कोष्टक को जब हटाएंगे तो a +4 माइनस a बराबर 3a माइनस a और माइनस के हो जाएंगे 4। ये a से a कैंसिल, इधर क्या बचेगा 4 बराबर 3a में से एक a घटेगा, कितना बचेगा 2a -4 इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगी 4 + 4 बराबर 2a। तो 2a बराबर हो गया 4 + 4 8, 2 बटे में भेज देंगे तो a बराबर हो जाएगा 8/2। 2 से काटेंगे 2 एकन 2, 2 चौकू 8, तो a का मान कितना आ गया 4। a का मान हमसे पूछा गया था और a का मान कितना हो गया 4, इसी को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे। आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये लिखा है समांतर श्रेणी 5, 14/3, 13/3, 4, ... के अगले 3 पद लिखिए। ये एक समांतर श्रेणी दी गई है जिसमें 4 पद दिए गए हैं और 4 के अलावा 3 पद हमें आगे के और भी लिखने हैं। तो श्रेणी को लिखेंगे, क्या है 5, 14/3, 13/3, 4। इस तरीके से श्रेणी दी गई है। तो अगले पद लिखने के लिए हमें सर्वांतर D की आवश्यकता होगी।
तो सर्वांतर डी का मान कैसे निकालते हैं, कोई भी पास पास वाले दो पद लेकर अगले वाले पद में से पिछला पद घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो दूसरा और तीसरे पद में से तीसरे पद में से दूसरा पद घटा देंगे। तो तीसरा पद है 13/3 में से दूसरा पद 14/3 घटाएंगे। दोनों के हर समान है, तो 13 में से 14 घटेगा तो बचेगा -1/3। डी सर्वांतर का मान आ गया। तो अगले तीन पद कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 पद दिए गए हैं। तो अगला जो पांचवा पद होगा उसको कैसे लिखेंगे, चौथे पद में सर्वांतर जोड़ देंगे। तो 4 में 1/3 माइनस का जोड़ेंगे तो 4 - 1/3 हो जाएगा, बटे 1 मानेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 3 आ जाएगा। 4 × 3 = 12 -1 1 1, 12 में से 1 घटेगा कितना आ जाएगा 11/3। पाँचवें के बाद छठा पद कैसे लिखेंगे, पाँचवें पद यानी 11/3 में सर्वांतर 1/3 को हम जोड़ देंगे, क्योंकि सर्वांतर माइनस का है इसलिए माइनस चिन्ह हो गया। दोनों के हर समान है तो 11 में से 1 घटेगा कितने आ जाएंगे 10/3, यानी छठा पद 10/3 हो गया। सातवां पद और निकालेंगे तो छठे पद में 10/3 में सर्वांतर 1/3 और जुड़ जाएगा, सर्वांतर माइनस का है तो घट भी जाएगा यहाँ से। तो 10 में से 1 घटेगा, बचेगा 9/3। 9 से काटें 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो अगले तीन पद कौन कौन से आ गए, अगले तीन पद कौन कौन से आ गए, एक तो है 11/3, दूसरा है 10/3 और तीसरा है केवल 3। तो अगले ये तीन पद हो गए, तो इन्हीं को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, इसको हल करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद लिखिए जिनके a बराबर 1/2 और d बराबर -1/6 दिए हैं। a होता है प्रथम पद, यानी प्रथम पद 1/2 दिया गया और सर्वांतर d -1/6 दिया गया। तो श्रेणी के 3 पद कौन कौन से हो जाएंगे, श्रेणी के 3 पद, तो जो मैंने मानक रूप लिखाया था a, a + d, a + 2d, ये 3 पद हो जाएंगे। इनमें a और d के मान रखेंगे तो a का मान है 1/2, a का मान 1/2 और प्लस d का मान -1/6, a का मान 1/2 प्लस 2 × d का मान -1/6। ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो ये हो जाएगा 1/2 ऐसे ही, 1/2 ये प्लस माइनस के 1/6, 1/2 प्लस माइनस के 1/3। इसको हल करेंगे तो 1/2 ऐसे ही लिखेंगे। इन दोनों का एलसीएम आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 2 × 3 = 6, 3 × 1 = 3, -6 × 1 = 6, 1 × 1 = 1, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, तो 3 × 1 = 3, -2 × 1 = 2। तो ये 1/2 ऐसे लिखेंगे, 3 में से 1 घटेगा 2/6, ये हो जाएगा 3 में से 2 घटेगा 1/6, 2 से काटेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6। तो 3 पद कौन कौन से हो गए, 1/2, 1/3, 1/6। तो ये श्रेणी के प्रथम 3 पद हो गए, तो इन्हीं को हम कर देंगे आंसर। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, इसको भी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, समांतर श्रेणी 2, -2, -6, -10, ... का प्रथम पद और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो जो श्रेणी है वो है 2, -2, -6, -10, ... ये श्रेणी दी गई है। इसमें जो सबसे पहले लिखा होता है यही प्रथम पद होता है। तो जो प्रथम पद है इसका, और प्रथम पद को लिखते हैं a से, a का मान कितना है इसमें 2, ठीक है। तो एक तो आंसर ये हो गया।
और इसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो सर्वांतर d बराबर होता है a2 माइनस a1 बराबर a2 दूसरा पद है -2 और -a1 पहला पद है 2। तो -2 और -2 जुड़कर हो जाएगा -4। तो जो सर्वांतर है वो -4 आ गया और जो प्रथम पद है वो 2 हो गया। यही दोनों हो गए आंसर, तो इन्हीं को आंसर कर देंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।